साथ था, कोई किसी ने सीटी नहीं बजाया, कोई किसी ने नहीं ये क्या कि साइड जाओ आग लगी हुई है और अपना आप बचाओ, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। हमने खुद अपना आप बचाया। और एक दूसरा का जरा था पेशेंट को छोड़ के रस के हमने एक दूसरा का उठा के लाए और जो नाल थे वे चल के एक बच्ची थी नाल उनको उठा के हम लाए। कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। पहुंचे 1 घंटे के बाद आए। जी बिल्कुल, आपको बता दें राजौरी जीएमसी में आग लगी है और तमाम इस वक्त लोग जो हैं जो वार्ड में जो पेशेंट थे उनको खुद अपनी जान बचाकर जो है वो भागना पड़ा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जीएमसी राजौरी से, जहां पर जो है वो एक आग की वारदात जो है वो रोनमा हुई है, जिसमें आपको बता दें कि ये तमाम पेशेंट जो हैं वो अपनी जान बचाकर भागे हैं। अभी बिल्डिंग में जो है वो आग लगी हुई है, अंदर जो है अभी जाने की इजाज़त नहीं है और तमाम पेशेंट जो है खुद अपनी जान बचाकर भागे हैं। और मैं आपको बता दूं छोटे छोटे मासूम बच्चे हों, बुजुर्ग हों या कुछ भी ऐसा मामला हो, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और एक अफसोसनाक खबर है कि जहां पर जीएमसी राजौरी में जो है एक आग की वारदात जो हुई है, जिसमें अभी तक नुकसान की जो इतलात है वो मौसूल तो नहीं हुई, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पेशेंट्स थे उन तमाम वार्ड्स में से उनको जो है वो निकाल कर बाहर शिफ्ट किया गया है। तमाम हालात आप देखें, ये तमाम वो पेशेंट हैं और आप देखें कि बिल्कुल जो मजदूर थे वो भी यहाँ पर जो थे वो भी निकल कर बाहर आए। लाइट जैसे जैसे जहाँ जहाँ हमको लाइट दिखती रही उसी हिसाब से अंदाजे से हम मतलब निकले अपनी सबकी जान बचा। सायरन बजा था, कुछ अलार्म हुआ था? अलार्म कुछ नहीं हुआ था, कुछ अलार्म नहीं बजा। तो फिर आप कैसे भागे अंदर से? नीचे से टीम गई थी इधर से जी, बंदे गए थे, उन्होंने फिर निकाला। काफी देर के बाद मतलब हमने उधर से भी बोला, हमने शीशे तोड़े पीछे वाली साइड से। अच्छा। उन्होंने हमें सबको बोला कि मतलब अंदर बहुत बुरी हालात है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अंदर हम मतलब 50-60 बंदे थे जो ऊपर वाली वार्ड में तो ये मेल वार्ड में जो मेडिकल वार्ड। अच्छा जी जी। चलिए जी, इस वक्त ये तमाम तस्वीरें हम आपको जीएमसी राजौरी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आग की वारदात हुई है और लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अफसोसनाक खबर जीएमसी राजौरी में बिल्कुल जो है यहाँ पर आपको बता दें कि आग की वारदात रोनमा हुई है और बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जी सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो आग लगी है और इस तरीके से पेशेंट्स को बाहर अभी रखा गया है, क्या बड़ी दुखद खबर है। लोग यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन मायूसी की ये आलम है कि सारे लोग जो वार्ड से पेशेंट शिफ्ट किए गए हैं, 2 करोड़ का जो है यहाँ पर वो प्रोजेक्ट एक रखा हुआ है गवर्नमेंट ने असेंबली में। इससे कबल मेंबर पार्लियामेंट भी यहाँ पर आए, लेकिन हॉस्पिटल में कोई सुधार आने को नजर नहीं आ रहा है। मुझे ये लग रहा है अचानक आग का नमदार होना और जाकर वार्डों से उसका बाहर आना, ये एक बड़ी मतलब बदकिस्मती की बात है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती कोई हो नहीं सकती है कि इनको पता होना चाहिए कूड़ा कचरा अगर साइड पर फेंका हुआ है तो क्यों फेंका हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतने फंड्स हैं और इस वक्त तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा भी नहीं पहुंचा। ये बड़ी दुखद बात है। दूर दराज से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए और यहाँ पर तो एक अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। यहाँ तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी सोई हो, कम से कम यहाँ के कंसर्न जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरी सरकार से ये निवेदना रहेगी कि इसके पीछे कोई बड़ी वजूहत है, जो ये आग लगनी है इसके पीछे बड़ी वजूहत है, ये क्यों लगी है। यहाँ के प्रिंसिपल साहब को भी इस पर देखना चाहिए कि ये आग बार बार यहाँ क्यों लगती है। सुनना है प्रिंसिपल साहब यहाँ पर नहीं, वो रहते ही नहीं है, वो कहाँ रहते हैं। प्रिंसिपल का इधर कोई रोल ही नहीं बनता है, वो तो वैसे आते हैं। सरकार भी बेबस हो चुकी है। मुझे लगता है इसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी बेबस हैं कि वो एक प्रिंसिपल को हटाकर यहाँ कोई लोकल आदमी जो यहाँ देखे, जो यहाँ के लोगों की आवाज को मतलब समझे। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रिंसिपल को उठाना और लगाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। लेकिन सरकार भी इंटरेस्टेड नहीं है खिता पीर पंचाल के साथ कोई इंसाफ करने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है आइंदा दिनों में इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करके इन लोगों ने कितने परेशान हुए हैं, कितने लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं वार्ड्स में, इमरजेंसी में, तो मेरी सरकार से ये निवेदना रहेगी कि वो जल्दी इसकी इंक्वायरी करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये लोग इस वक्त परेशान हुए हैं, जीएमसी में आग लगी और उस आग के बाद जो है लोग खुद अपनी जान बचाकर भागे। देखिए अब बुजुर्ग जो हैं अब इनका ये एडमिट से यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं कि ये अभी अपनी जान बचाकर किसी तरीके से बेड को ही लेकर जो है वो बाहर निकल आए। तो एक बड़ी बदकिस्मती का आलम है कि अभी तक ज़िला इंतज़ामिया जो है वो भी यहाँ पर नहीं पहुँची है। एक बड़ा अलमिया है ये, और इसमें अगर हम जीएमसी की गफलत शारी कहें तो गलत नहीं होगा। अंकित भाई